गुड इवनिंग। आप सभी का हम हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये न्यूज़ STT 1 से लेकर के या TT हो या STT हो, उसके मुताबिक 7वां चरण में क्या होगा उसी की खबर लेकर आया हूं। और अभी जी न्यूज़ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ चलाया गया है कि नियोजन इकाइयों नहीं लगाने होंगे चक्कर। 7वां चरण की जो बहाली होगी कैसी होगी वो आप कुछ देर के बाद वीडियो क्लिप में सुनेंगे। क्या कुछ कहा गया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लिप दिया गया। नियोजन इकाइयों का नहीं लगाना होगा चक्कर, क्या कुछ होगा। और अगले महीने से 7वें दौर के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये है 7वें दौर में क्या कुछ होगा उसके बारे में। अगले महीने 1 से लेकर के 12 तक की जो 7वें चरण की बहाली होगी वो ऑनलाइन होगी, लेकिन नियोजन में जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। गौर से सुनेंगे क्या कुछ कहा गया है। अगर कोई एप्लीकेंट पटना का है तो उसे फॉर्म भरने के लिए, अगर वो बांका में अपना नियोजन चाहता है या फिर भागलपुर में अपना नियोजन चाहता है तो उसे जो दूसरी जगह है, जो दूसरी नियोजन इकाई है, उसको उसका चक्कर लगाना होता था। लेकिन अब शिक्षा विभाग इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि वो नहीं, जो सारी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो और वो सेंट्रलाइज हो। इसका सबसे बड़ा जो बुनियादी फायदा ये होगा कि जो अभ्यर्थी होंगे वो बैठे अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे और जिसकी नियोजन इकाई के लिए फॉर्म भरना होगा वो अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे जो नियोजन इकाई है वहाँ पे उसका जो है उसे चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बुनियादी बात ये है कि जो क्लास 9 से लेकर जो 12 तक की जो सीट खाली है उसका जो नियोजन है वो अगले महीने से आरम्भ होने जा रहा है। एक जो विभाग की जो जानकारी मिली है उसमें ये भी बात है रविंद्र, जो और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अब तक क्या होता था कि जिस नियोजन इकाई में नियोजन हो जाता था जो वेटिंग लिस्ट होती थी क्या जिनका नियोजन नहीं हो पाता था उनके लिए जगह समाप्त कर दी जाती थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि एप्लीकेंट ने जितनी नियोजन इकाई के लिए अप्लाई किया है अगर वहाँ पे उनका नहीं हो पाया तो सामने एक अलग कॉलम बनाया जाएगा और वो कॉलम कहलाएगा वेटिंग लिस्ट कॉलम। यानी अभ्यर्थी के पता होगा कि अगर हमारा यहाँ पे नहीं हो पाया तो हमें वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही एप्लीकेंट वहाँ चाहेंगे जिनका चयन हुआ है अगर वहाँ को चले जाएंगे जो जगह खाली होगी तो वेटिंग लिस्ट में जिससे जगह बनाएंगे उसको वहाँ पे बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और एक और महत्वपूर्ण खबर मिल रही है JDU के बढ़िया तो मिला रहा है।